फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शांति विद्यालय विषय। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो हम आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्टिकल ये सब पढ़ने आर्टिकल नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों में क्या पढ़ेंगे अपन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव होता है, और आर्टिकल में आर्टिकल नहीं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ कंडीशन देखेंगे कि इन कंडीशन में यहाँ बदलाव होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अगर ऐसे वाक्य हैं तो कैसे बनाएंगे, ऐसे आए तो कैसे, ऐसे आए तो कैसे, है ना। नो वन आए, एनी वन आए, लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले, लेट अस से शुरू होने वाले, और कुछ स्पेसिफाइड वर्ब है उनसे शुरू होने वाले, है ना। और पीपुल मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे वाक्य हो तो। और ही लाइक्स वो पसंद करता है, फिर आगे कुछ हो तो, मतलब ये फ्रेज बता रखी ऐसे ऐसे वाक्य हो तो। और भी हैं जैसे इट इज टाइम, ऐसे वाक्य हो तो, है ना। इट इज द टाइम, और देयर आई एम देयर प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव वाले वाक्य तो ये कंडीशन बता कि ऐसे ऐसे वाक्य तो वो कैसे बनते हैं उसमें, पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, एक्टिव वॉइस के वाक्य ऐसे हैं तो पैसिव वॉइस में कैसे बनते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले मोटिवेशनल कोट है ना, तो मैं मोटिवेशनल कोट में कुछ ऐसा बता रही थी, बस ये बता रही थी कि पुराने मतलब एंशिएंट समय में लोगों के वैल्यूज बहुत हाई थे, लोगों के मूल्य उनके जीवन से भी बढ़कर थे। मतलब वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन उनका जो जीवन जीने का तरीका वो नहीं छोड़ देते, जान जाए पर विचार ना जाए। सुकरात कहता है ना कि मतलब सुकरात के विचार है कि अगर मैं जहर का प्याला पी लूं, मेरे मरने से मेरे विचार जिंदा रहते तो मैं तैयार हूं इसके लिए। खुद मर जाएंगे लेकिन उनकी जो जीवन पद्धति, उनका तरीका, उनके जीने का जो ढंग है। कहते हैं आपने किसी से प्यार किया, आप कहते हैं अपना दिल दे चुकी हूँ, क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना, ऐसा कोई फिजिकली तो कुछ दिया नहीं आपने, मतलब वो बात नहीं कर रही, ऐसा कुछ दिया तो नहीं आपने कि आपने धन दे दिया, दौलत दे दी, शोहरत दे दी, कुछ दे दिया, आपका हाथ पांव दे दिया, आंखें निकाल के, ऐसा कुछ नहीं दिया ना, मन दे दिया। किसी के लिए ये बात कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है। आप जब भी कनेक्टेड होंगे दिल से, सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे। इससे बढ़कर और क्या होगा, है ना। इससे सोचो, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप किसी के साथ है लेकिन उसके साथ होकर भी साथ नहीं है, मन है नहीं किसी के साथ, तो बिना मन के शरीर का कोई मतलब निकलता नहीं है ना। लेकिन किसी को कोई बात समझ ही नहीं आती, किसी को लगता है कि क्या मन क्या है, आपको फिजिकल मतलब दिख रहा है इंसान अपने पास है तो अपने पास है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक लाश भी तो बॉडी, उसको क्या मतलब, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, समझ रहे हैं ना। तो ये जो भाव होते हैं ना, इनके लिए कोई ठोस आधार नहीं होता, लेकिन ये ठोस आधार, यही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है जीवन जीने का, यही सबसे बेस है जीवन जीने का आधार है, यही भाव, इमोशन, अच्छी फीलिंग, यही जीवन जीने का आधार है। आप कुछ भी करते हैं तो बस आप अच्छा फील करना चाहते हैं और दूसरों को अच्छा फील कराना चाहते हैं। कितनी भी दौलत शोहरत कुछ भी कमा ले, लेकिन आप खुश नहीं, खुशी का मतलब क्या है, मतलब आप खुश नहीं, दिल से संतुष्ट नहीं, दिल से नहीं हंसते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। सच में बातें कभी कभी तो मैं ये समझ नहीं पाती, लेकिन कभी कभी समझ आती है, दिन की किसी घड़ी में किसी घड़ी में समझ आती है कि हाँ ये बातें सही है। ठीक है, तो हाँ, तो एक दो उदाहरण है द्रौपदी का, उसके बेटे मर गए तो उसने कहा कि नहीं मेरे साथ जो हो गया, मेरे बेटे मर गए, मुझे अथाह दुख हुआ, खूब रोई, खूब बिलकी, लेकिन वो चाहती कि मैं नहीं चाहती कि कोई माँ ऐसा बिलके, ऐसा रोए, बाकी सब खुश रहे, मैं हो गई जो होगी। कर्ण ने मांगा, दान मांगा, अपना कवच निकाल के दे दो। कौन देख रहा था, आप क्या करते, कोई नहीं देख रहा, ये कर लो, मतलब कोई कहता है ना कि कोई नहीं सुन रहा, कह दो वगैरह, ऐसा कुछ है ना। तो दान के लिए वहां कोई नहीं था, किसी ने मांगा तो अपना कवच, अपना मतलब चमड़ी तक निकाल के दे दी। द्रौपदी ने अपनी आंखों पट्टी बांधी, मेरे पति आंधी, मैं नहीं चाहती कि मैं देखूं, मैं चाहती ही मैं नहीं चाहती कि मैं देखूं, दूसरे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या कहेंगे, खोल दो, मैं खुद पर्सनली नहीं चाहती मैं ऐसा देखूं। आप कहते कि नहीं तो मतलब हम कहते कि नहीं मन में तड़प रही होगी और बस यूं ही दिखा रही। जिंदगी क्या है, जिंदगी एक नाटक ही है वैसे भी। ठीक है, तो आप खुश होते ना जब आप पानी से भी खाना खाते हो, खुश होते, हंसते, मुस्कुराते, तो ये कहते हैं यूं ही नाटक रहा है, तो जिंदगी नाटक ही है। आप ये नाटक अगर कैरी ऑन कर सकते हैं तो फिर कुछ भी, समझ रहे हैं आप। फिर एक और उदाहरण अपने कुंती का, दुर्योधन जैसे बेटे को, उसको पता है, सब हरकतें पता है दुर्योधन की, लेकिन क्या कहा अपनी जिंदगी भर तपस्या, मैं एक बार खोलूंगी। जिंदगी भर आपने कुछ काम नहीं करा, किसी के लिए कर रहे हैं, कभी आपने टाइम पंक्चुअलिटी नहीं तोड़ी, किसी के लिए मैं तुम्हारे तोड़ लो, कितने मुश्किल से करा होता है वो काम, सदियों से, कितना समय, तो मैं बातें करने लग जाऊंगी, लेकिन बताती हूँ, कोई काम आपने सींचा है अपने प्यार से, अपने खून से, अपने समय, कितनी बड़ी चीज होती है। आप कोई काम अगर सदियों मतलब 10 साल से कर रहे हैं, कोई कहते तोड़ दो, ऐसा मन होगा उसको तोड़ दे, लेकिन
सदियों से मतलब सालों से करे हुए काम को उसने अपने बेटे के लिए खोला कि मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगी, मुझे ये टेक नहीं चाहिए कि मैंने हमेशा बांध रखी थी, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा भला हो तो मैं खोल दूंगी। खोली, और है ना, लोगों के वाकई में लोग तो वो थे यार, है ना। ऐसी मैंने तेरे नाम मूवी देखी तो उसमें दिल को छू गई यार सच में। क्या है कि वो लड़की उसके लिए मर जाती है, वो शादी नहीं कर पाता तो उसने क्या करा, जानते बूझते पागल खाने के लिए, पागल खाने की बस में बैठ के हंसते मुस्कुराते, पता है कि मैं पागल नहीं हूँ, और रोया नहीं। ये रोना इमोशन सब, ये इससे भी बढ़कर कुछ है पता है। रोना होना तो छोटी, बहुत छोटी बात है, तुरंत उठ गया वहां से, दो आंसू गिराए ना, तुरंत उठ गया ना। अब क्या करे, क्या करे, उसकी उसकी महबूबा उसके लिए मर सकती है, वो क्या कर सकता है उसके लिए। अब वो अपने को कुर्बान कर सकता है, खुशी होती है उस समय, आप अलग ही खुशी के लेवल पे होते हैं, हम नहीं समझ सकते। हम तभी तो हम बड़े बड़े लोग नहीं बन सकते, अब्दुल कलाम और ये सब उस लेवल के, धोनी ने, विराट ने, कोहली ने, है ना, जो अपने आप को भूल जाते हैं अपने आप को कि वो क्या है। आप भूल जाते, तभी एक टॉपिक भी पढ़ते हो ना छोटा सा, तो आप अपने आप को भूल जाते हो, तब जाके वो टॉपिक याद होता है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो टॉपिक कहाँ गया फिर। टॉपिक को याद करते तब आप नहीं होते, तब टॉपिक होता है। किसी को सुन रहे तो, मुझे सुन रहे तो सिर्फ मैं हूं, आप हैं तो आप फिर आप ही रह जाएंगे मुझे नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो शुरू करते, कभी कभी निकलती दूसरी बातें, हमेशा मुझसे, हमेशा किसी से भी नहीं निकलती, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रहे, है ना। तो शुरू करते ना, 3 पेज पढ़े थे अपन, 4 मिनट से हो गए। बहुत सिंपल सी बातें मैं बता दूंगी फटाफट से। बीच वाले पे हमने क्या कहा कि 5+5 यहाँ 10 होते हैं। आपसे बातें कर लेते तो ऐसा लगता है कि दिल बस दिन बन गया आज का। बीच वाली हमने क्या नाम दिया पता है, 5+5 10 होते हैं। बीच में हमने कुछ लाइन खींच दी, ऊपर 5 पॉइंट है, नीचे 5 पॉइंट है। सामने आगे लास्ट वाले पेज में आर्टिकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा रखा। इससे पहले वाले पेज में एक्टिव पैसिव समझा रखा, मतलब कैसे कैसे बनते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस बदल जाते हैं, प्रेजेंट का सारे टेंस जो होते हैं फ्यूचर में बन जाते हैं, पास्ट में बन जाते हैं, प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में बन जाते हैं। पास्ट के ही आगे तो एक को छोड़ के बन जाएगा, पास्ट का सिंपल तो एक को छोड़ के अगला, पास्ट का कंटिन्यूस तो परफेक्ट को छोड़ के परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अलावा जो नाउन है ना, इसके अलावा जो प्रोनाउन है ना, आई माई मी, और ही इज हिम, ही शी, और शी हर हर, और ईट इट्स, मतलब ये बता रखा था। टाइम के लिए दिस डे, दोज डेज डे, है ना, यस्टरडे का प्रीवियस डे, दिस ईयर का यस्टरडे, ऐसे जो सिंपल से बदलाव होते हैं ना, आपने सुन रखे होंगे, मतलब वही सारे। एक कुछ था कनेक्टिव करके कि अगर पॉजिटिव हो तो टू वगैरह लगता है ने, एक मतलब एक दो चीजें थी, मतलब पॉजिटिव शब्द हो तो टू लगेगा, नेगेटिव नोट टू लगेगा। एक दो छोटी छोटी बातें थी सिंपल से। ये तो क्या डायरेक्ट, इतना ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। और पता, हाँ, डायरेक्ट क्या होता है कि राम ने कहा कि स्कूल जाए, वो स्कूल जाएगा। राम ने कहा वो स्कूल जाएगा। राम ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, ये डायरेक्ट। राम ने कहा कि वो स्कूल जाएगा, ये डायरेक्ट। आप अपने तरीके से कह रहे, उसको भी आप मैं समझ के कह रहे, ये डायरेक्ट हो जाता है। ये हो गया लास्ट, ये हो गया अपने लास्ट पेज, जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा जाना है। आर्टिकल एक्टिव स्पेसिफिक में बस खत्म करते हैं। एक्टिव स्पेसिफिक में क्या जाना, अलग अलग परिस्थितियों में बदलते कैसे हैं, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें, ज्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको सब इंट्रोडक्शन में बताया था, वही, इस वजह से समय भी कम है और रिवाइज भी बहुत बार करना है। तो कुछ ऐसे वाक्य जिनमें कुछ ऐसी चीजें हैं छोटे छोटे, जिनमें आप ये क्लोज जोड़ दोगे और वैसा वैसा लिख दोगे। किसी में टू, किसी में बी, है ना, और किसी में शुड, किसी में ऐसे छोटी छोटी चीजें, इसको कैसे बदलते, इसको कैसे बदलते, इसको कैसे, लेट वगैरह आए तो ये कुछ वर्ब है, इनके साथ बनेगा तो टू लग जाएगा, है ना। और टाइम, इट्स टाइम है, और किसी में हेल्प में कैसे बनेगा, मतलब छोटी छोटी चीजें कि ये चीजें होगी तो ऐसे 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 बदला, थोड़ा थोड़ा बदलाव है, बस ज्यादा नहीं बदलाव। बीच वाले में ये जानते हैं जिरंड क्या होता है। जिरंड मतलब पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ बदलाव, उसमें अगर बनता है ना, बनता है तो बिंग लग जाता है। ऊपर कुछ बदलाव है कि अगर वाक्य, जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, राम का पत्र पढ़ता हूँ, राम को पत्र भेजता हूँ, राम को भेजता हूँ, पत्र भेजता हूँ, 2 ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप आगे ले जाने के लिए कर सकते हैं, वर्ब सब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। यही थी मेन बात, तो मेन बात यही थी। और अगर तेज दौड़ता है, ये तेज शब्द आगे पीछे कहीं भी लग सकता है, जब बाद में बनेगा तो बीच में लगेगा, जब सेंटेंस में बनेगा ना, अगले ट्रांसफर होगा तो बीच में लगेगा। खत्म करते हैं। नीचे एक बार बता दूं तो फिर दिल को संतुष्ट हो जाएगी। लास्ट में यूं था कि 3-4 चीजें होती है, उनमें बदलाव होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो लास्ट 3-4 चीजें होती है, उनमें थोड़ा सा बदलाव होता है कि चलो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो बीच वाला बता दिया, ऊपर 5 है, नीचे कोई हल्के से 5 पॉइंट है, जिसमें आपको ये बताते हो कि इज एम, बींग और गोइंग और ऐसे, तब ठीक है, ये ऐसा हल्का हल्का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बताया मैंने आपको, कुल मिला के मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा बताया, इतना सा बताया, ठीक है। तो बीच में हमने 5 पॉइंट, 5+5 11, और आर्टिकल, सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव स्पेसिफिक, 5+5 10, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव स्पेसिफिक, 5+5 10, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव स्पेसिफिक, 3 बार हो गया, एक बार करना।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव 5+5 है ना। कैसे होते हैं ये समझा रखा। छोटे छोटे से रूल है, छोटे छोटे से रूल मैं आपको डिस्कस कर चुकी, बता चुकी। यहाँ जो है वो थोड़ा सा है, इसको मैंने बहुत ज्यादा मतलब साइडो वाला को थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो ये था पूरा सेशन, जैसे तैसे मैंने आपको हल्का हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है ना, थोड़ा हल्का हल्का बता दिया। मिलते हैं ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।